नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर नारायणगढ़ पुलिस ने स्क्रैप वाहन गिरोह का किया खुलासा। गलत तरह से इंजन और चेचिस नंबर डालकर बेचे जा रहे थे वाहन। पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल एसपी ने किया प्रेस वार्ता में खुलासा। मंदसौर नारायणगढ़ पुलिस ने स्क्रैप वाहन गिरोह का किया भांडाफोड़। गलत तरह से इंजन और चेचिस नंबर डालकर बेचे जा रहे थे बंद हुए BS4 वाहन। पुलिस ने मामले में नीमच के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। BS4 तकनीक की 7 महंगी गाड़ियां की जब्त। मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस को बंद हो चुके BS4 वाहनों को धोखाधड़ी करके बेच रहे गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा आज पूरे मामले का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया कि बंद हो चुके BS4 वाहनों को एक गिरोह कम कीमत पर बिना इंजन और चेचिस नंबर के बेच रहा था। मामले में जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसे करीब 7 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें महंगी कारें शामिल है। पुलिस ने बताया कि शासन द्वारा BS4 वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनका रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया था, किंतु कुछ गिरोह ऐसे वाहनों को लाकर कम कीमत में बेच रहे हैं और लोगों को जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने का भरोसा भी बंधा रहे हैं। ऐसे से एक गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह दोनों नीमच के रहने वाले हैं, जिनसे 40 लाख के वाहन जब्त हुए हैं। दरअसल जो BS4 वाहन डीलर्स के पास से कंपनी में चले जाने चाहिए थे या फिर उन्हें अलग अलग कर स्क्रैप में बेचा जाना था, ऐसे वाहनों को एक गिरोह खरीदकर लाता था और कम कीमत पर ग्राहक ढूंढकर उन्हें दे देता था। मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि हमें शक है कि ऐसे कई वाहन इलाके में चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ये मास्टरमाइंड इस घटनाक्रम का और इसके द्वारा दूसरी घटना भी की गई। इसमें सूचना मिली थी कि जो स्क्रैप के वाहन हैं, जो 2018 के बाद से BS4 वाहनों की बिक्री मार्केट में शासन द्वारा बंद कर दी गई थी। ऐसे वाहन काफ़ी संख्या में मार्केट में बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और वह सड़कों में चल रहे हैं। तो ये सूचना में हमने तस्दीक की है, तो कुछ सूचना ऐसी मिली कि कुछ हमारे थाना क्षेत्र के आसपास के लोग ही ऐसे वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने जानकारी लेकर के फिर तस्दीक की तो करीब 7 वाहन हमको ऐसे मिले जो कि जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जिनका कोई चेसिस नंबर नहीं है, ना ही गाड़ी का कोई रिकॉर्ड है। वह गाड़ी में चल रही थी। उन्हें लोगों को कुछ लोगों के द्वारा इसमें बताना चाहूँगा कि स्क्रैप के वाहन में जो BS4 में जो वाहन अफजलपुर थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर से 6 लोगों ने दिया लूट को अंजाम। पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार, 5 आरोपी अभी फरार। प्रेस वार्ता में किया खुलासा। मंदसौर अफजलपुर में हुई लूट पुलिस ने ट्रेस की। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 आरोपी अभी फरार। लूटी गई मशरूका भी पुलिस ने जब्त की। घटना में उपयोग किया गया वाहन भी किया गया जब्त। बीते दिनों 4 दिसंबर की रात्रि को बिलांत्री चिरमौलिया मार्ग पर हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस द्वारा आज कंट्रोल रूम पर की गई प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि बीती 4 दिसंबर की रात्रि को बिलांत्री चिरमौलिया जाने वाले मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल पर आए 6 व्यक्तियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में बताया गया कि फरियादी शंभूलाल पिकअप वाहन में अपना माल लेकर बिलांत्री चिरमौलिया मार्ग से जा रहा था। तभी 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने उन्हें पिस्टल दिखाकर रोका और धमकाकर पिकअप में पड़े 13 बोरी मेथी दाना, 17 बोरी उड़द और 14 बोरी धनिया की लूट ली। इसके साथ ही चांदी के कड़े और 50,000 की नकदी भी बदमाशों द्वारा लूटी गई थी। मामले में लूट की वारदात की शिकायत अफजलपुर थाने पर हुई, तब से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन पुलिस को पता चल पाई, जिस पर पुलिस ने दिलखुश को उसके घर से गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर से कुछ लूटा हुआ माल भी जब्त हुआ है, जिसमें 13 बोरी मेथी दाना, 14 बोरी धनिया शामिल है। मामले में फिलहाल आरोपी के 5 साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है, जिसकी 5 दिन की रिमांड कोर्ट द्वारा दी गई है। नकदी 50,000 रुपए
जबलपुर में डकैती की घटना थी जो करीबन 4 तारीख की रात में कारित हुई थी, जिसमें फरियादी बरौद से आकर के मंडी नीमच जा रहा था, जिसमें पिकअप में जो है उड़द, मेथी और धनिया भरा हुआ था। तो बिलांद्री जो टोल प्लाजा है उसके ठीक आगे जा करके जो इन लोगों ने 2 बाइक से करीब 6 व्यक्ति थे, इन लोगों ने उसको रोका और उसके बाद जो है ड्राइवर को रोका, ड्राइवर को और उसके साथ 2 और थे, मालिक यानी सेठ और उसके अलावा एक लेबर, तीनों को खेत में ले गया। बाकी जो है पिकअप को 2 लोग ले गए खाली करने गए। तो उसी संबंध में जो है फिर फरियादी से मारपीट हुई, फिर बाद में उसने पिकअप वापस आके दे भी गया। तो जब जो है पुलिस को सूचना मिली, वो अफजलपुर थाना है, रिपोर्ट हुई, उसके बाद फरियादी शंभू लाल है, उसके आधार पे जो है रिपोर्ट हुई और उसमें पुलिस तत्परता से जुट गई। पूरी टीम जो है श्रीमान माइकवन एसपी साहब महोदय और 2 साहब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में या मार्गदर्शन में जो है थाना प्रभारी ओपी तंतवार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और साथ ही साथ साइबर सेल की मदद भी ली गई इसमें। तो तकनीकी साक्ष्य से हम लोगों ने ये पता किया कि उस समय घटनास्थल पे किन लोगों ने मोबाइल नंबरों का यूज़ किया। उस संभावित स्थान और पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे ये तय हुआ कि जो है इसमें कुछ लोग संभावित है जिन्होंने सबसे अधिक बात हुई थी। उसमें सबसे पहला दिलकुश जिसका था टारगेट था, वो दिलकुश जाके गए हम लोग वहाँ पे घर पे। तो वहाँ पे पहुँचे, जैसे एक टीम गई वहाँ पे, तो वो भागने वाला था, तो उसको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद उसके घर से जो है मसरूका के रूप में जो है वो मेथी दाने और धनिया पाउडर के कट्टे मिले अपने को। साथ ही साथ जो है घटना में प्रयुक्त जो एक वाहन है मोटरसाइकिल, उससे जब्त हुआ और उसको आज जो है पुलिस रिमांड के लिए 5 दिन के लिए लिया गया, उसको भेज दिया गया। उससे जब पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो उसने बताया कि उसके मंदसौर की समाज सेवी सुनीता देशमुख ने अपने निजी खर्चे से शहर की गांधी चौराहे और शादी में बांटे जा रहे मास्क, बढ़ रहे कोरोना के मरीज। मंदसौर समाज सेवी सुनीता देशमुख द्वारा बांटे जा रहे मास्क, शहर में हो रहे शादी समारोह में बांटे जा रहे मास्क, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क बांटने का आया विचार। अब तक 3000 मास्कों का किया वितरण। वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क लगाना ही सबसे ज्यादा अनिवार्य माना जा रहा है। इसी को लेकर कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा पूर्व में मास्क का वितरण किया जा चुका है और वर्तमान में भी कई संस्थाएं मास्क बांटकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही हैं, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में मंदसौर शहर की समाज सेविका सुनीता देशमुख द्वारा भी मास्क का वितरण किया जा रहा है। शहर में हो रही शादियों में जहां बाहर से अधिक लोगों का आना जाना हो रहा है, वहां पर सुनीता देशमुख पहुंचकर मास्क का वितरण कर रही हैं। उनका मानना है कि वर्तमान में वैक्सीन तो नहीं आई है, किंतु मास्क लगाने से काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। समाज सेविका सुनीता देशमुख अब तक करीब 3000 मास्कों का वितरण कर चुकी हैं और आगे भी उनके द्वारा यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। सुनीता देशमुख मास्क बांटने के साथ में लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दे रही हैं। ये टाइट है, दूसरा दो। मास्क लगा के बहुत से लोग नहीं निकले हैं, बहुत से देखती हूँ तो मैं तुरंत अपने पास से मास्क उनको दे देती हूँ लगाने के लिए और बहुत सी महिलाओं को मैं खुद भी लगाती हूँ। और ख़ास तौर से मैं शादियों में जा रही हूँ, जो शादियों में जा रही जो माता पूजन होता है, रिसेप्शन होता है, वहाँ मैं बिल्कुल मैं अपने मास्क बांटती हूँ, क्योंकि शादियों में लोग बाहर से बहुत आ रहे हैं, तो हो सकता है संक्रमण वहाँ फैलने की ज़्यादा स्थिति रहती है। तो मैं ख़ास तौर से शादियों में जा रही हूँ बांटने के लिए और मैंने बहुत सी शादियों में अभी तक बांट चुकी हूँ और मैं कम से कम 3-3.5 हज़ार मास्क बांट चुकी हूँ और निरंतर ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। कब तक ये मास्क बांटेंगे आप? जब तक लगेगा मुझे, जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक मैं बांटती रहूँगी। क्या लोगों से क्या अपील की जा रही है? लोगों से मैं यही अपील कर रही हूँ कि लोगों में जागरूकता है मास्क लगाने के लिए, कि शादियों में, रिसेप्शन में और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कि उनमें सभी लोग मास्क लगाएं, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है मास्क ही एक बचने का उपाय है। मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा बढ़ रहे सड़क हादसे के लिए फैलाई जा रही जागरूकता, लगाए जा रहे पोस्टर। जनवरी माह में मनाया जाएगा 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। मंदसौर जनवरी में मनाया जाएगा 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। यातायात विभाग ने जन जागरूकता के लिए अभी से शुरू की तैयारियां। शहर से निकलने वाले मार्ग पर राजाराम फैक्ट्री से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक लगवाए जा रहे बैनर, यातायात को लेकर जागरूकता के संदेश के साथ लगाए जा रहे बैनर। कई निजी संस्थाओं ने किया सहयोग।
जनवरी माह में मनाए जाने वाले 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके चलते विभाग द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर राजाराम फैक्ट्री से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक बैनर लगवाए जा रहे हैं। इन बैनर पर यातायात को लेकर जागरूक करने वाले संदेश लिखे गए हैं, जिसमें हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया है। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने के संदेश के साथ तेज गति से वाहन नहीं चलाने संबंधित बात भी कही गई है। यातायात प्रभारी की माने तो सड़क के बीच लगे विद्युत पोल पर इन बैनर्स को लगाया जा रहा है, ताकि लोगों को यातायात के सामान्य नियमों से रूबरू करवाया जा सके। वर्तमान में अलग अलग संदेश के साथ करीब 200 बैनर तैयार करवाकर लगवाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने के लिए शहर के निजी व्यापारियों से मदद ली गई है। वर्तमान में श्री काकाजी ऑटोमोबाइल, चौधरी ट्रैक्टर्स और सभ्यता सुपरमार्केट के सौजन्य से यह बैनर लगवाए जा रहे हैं, जिन्हें बाद में शहर के अन्य मार्गों पर भी लगवाया जाएगा। फैक्ट्री से पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंदसौर तक, उसमें जो डिवाइडर है, डिवाइडर पे जो सेंट्रल लाइटिंग के पोल हैं, उनके आसपास जन जागरूकता के लिए उसमें इस प्रकार के बैनर हैं। हेलमेट पहनने से संबंधित है, शराब पीकर वाहन ना चलाने से संबंधित है, तेज़ गति में वाहन ना चलाने से संबंधित है, और इस प्रकार के जन जागरूकता से संबंधित हमने अलग अलग प्रकार के 30-35 वैरायटी में अलग अलग प्रकार के 200 बैनर तैयार करवाए हैं। और ये हम जो है शहर के जो मुख्य मार्ग है महुनी मठ की तरफ, इस पे अभी फ़िलहाल लगवा रहे हैं, और बाकी रोड को भी बाद में जो है संजीत रोड हो गए या जो मार्केट के एरियाज़ है, गांधी चौराहे के आसपास की जो रोड हैं उन पे भी आगे लगवाए जाएंगे। अभी आज हम ये मुख्य मार्ग पर ये लगवा रहे हैं। इनमें जो यहाँ के व्यापारिक 2-3 संस्थान हैं, श्री काकाजी ऑटोमोबाइल्स, चौधरी ट्रैक्टर्स और सभ्यता सुपरमार्केट, इनकी तरफ से भी हमको इनके सौजन्य से ये लगाए जा रहे हैं, उनका सहयोग हुआ है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रमों में वो आगे आते हैं। और जैसा कि विदित है कि अगले माह जनवरी में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, तो उसके पूर्व की हम ये तैयारी कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक जागरूकता का संदेश जाए और लोग सुरक्षित वाहन चलाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।